यदि परमेश्वर इतना अच्छा है तो वह लोगों को नरक में अनंत काल तक क्यों नहीं जलाएगा? क्या यह वास्तव में सच है या बाइबल कुछ अलग कहती है? क्या बाइबल एक ऐसे समय के बारे में सिखाती है जहां आपके पास मौजूद हर प्रश्न विशेष रूप से परमेश्वर के चरित्र के बारे में पूरी तरह से उत्तर दिया जाएगा? जवाब चौंकाने वाले हो सकते हैं। मेरा नाम कैमी ऑटमैन है और यह बाइबल की भविष्यवाणी को खोलना है। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में ताजा खबर, वैश्विक राजनीति का फूट डालना, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं और ऑस्ट्रेलिया में झाड़ फूंक करने वालों की चेतावनी है कि दुनिया भर में क्या हो सकता है। इसका क्या मतलब है? भविष्य में क्या है? बाइबल भविष्यवाणियों के खुलासा में जवाब देने के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता कैमी ऑटमैन से जुड़े। दुनिया भर में अपनी यात्रा में और वास्तविक जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए सामने आई, लेकिन उनमें से उसे आशा के चमत्कार मिले हैं। शामिल हो बाइबल की भविष्यवाणियों के खुलासा करने के लिए कैमी ऑटमैन, क्योंकि वह बताती है कि बाइबल की भविष्यवाणी कैसे पहले से अधिक तेजी से पूरी हो रही है। बाइबल की उन भविष्यवाणियों का स्वागत करना जहां हम बाइबल की सबसे रोमांचक खोज परंपराएं हैं। कल की प्रस्तुति में हमने वास्तविक स्पष्टता के साथ पता लगाया कि सभी समय का सबसे बड़ा बचाव मिशन मसीह का दूसरा आगमन है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यह निश्चित रूप से कोई रहस्य नहीं है, लेकिन यह एक दृश्यमान, सुनाई देने योग्य चरण सीमा के साथ शानदार आगमन होगी। मैं उस दिन का वर्षों के विषय के बारे में बहुत उत्सुकता हूँ। क्या आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि अधिकांश मसीहों की धारणा यूनानी पौराणिक कथाओं में उत्पन्न हुई है और बाइबल की शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं? बाइबल की हर सच्चाई के लिए शैतान के पास अपना नकलीपन है। मैं इस बात से बहुत उत्साहित हूँ कि आप में से कितने बातचीत में सक्रिय हैं, वास्तव में अभी हमारे साथ क्यों नहीं साझा करते हैं कि आपने बाइबल की भविष्यवाणियों के कितने कथांश देखे हैं। आज रात नंबर 9 है, तो बातचीत में एक नंबर डालें और हमें बताएं। हमारे सीधे संचार बाइबल प्रशिक्षकों ने मुझे आपके द्वारा पूछे गए उत्कृष्ट प्रश्नों की अद्भुत सूचना दी है। मैं आप सभी से प्रोत्साहित हूं जो सीधे संचार बाइबल स्कूल में शामिल हुए। यदि आप नीचे क्लिक करना चाहते हैं तो यह भी याद रखें कि आप awr.org बाइबल पर पिछली सभी प्रस्तुतियां देख सकते हैं। चलिए एक प्रार्थना करते हैं और सही मायने में उतरते हैं। स्वर्गीय पिता, ब्रह्मांड के राजा, हमारे दिलों के राजा परमेश्वर, मुझे स्वयं को खाली कर, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हम सिर्फ आपको प्रेम करते हैं और हम आपका वचन जानना चाहते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने पुत्र यीशु के बलिदान के कारण हमें प्रेम करते हैं। शुक्रिया हमें इतना प्यार करने के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें बचाने का एक तरीका बनाया। यीशु नहीं है, हमें बाइबल के यीशु के अनमोल शक्तिशाली नाम में आमीन। मैं आपको शिथिलाओं के बारे में बताती हूँ। मेरा नाम चालक दल, मेरा फिल्म चालक दल और मैंने थिसालाओं को चौंकाने वाले जीवन का दस्तावेजीकरण करने के लिए मेडास्कर के खतरनाक लाल चित्रों की यात्रा की। और अगर आपको पसंद है तो आप awr.org पर पूरी कहानी देख सकते हैं। थिसालाओं ने 10 से अधिक लोगों की हत्या करते हुए अकथनीय अपराधों का एक भयानक जीवन जिया था। उन्होंने जंगल में जानवरों की तरह छिप कर शरण ली। उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। वो कहीं नहीं गया था। उड़ाऊ पुत्र की तरह उसने फैसला किया कि खोने के लिए जंगल से बाहर निकलने के लिए कुछ भी नहीं है और एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया पाया। वहां के एक बुजुर्ग ने उसे आश्वासन दिया कि हमेशा स्वागत है और उनके लिए प्रार्थना करने का प्रतिज्ञा किया। अब पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर सेथिलाओ वापस जंगल में भाग गया, लेकिन इस बार वह अपने साथ एक छोटा रेडियो ले गया। यह बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संबंध था और उत्सुकता से सुनता था। उसने चैनल को एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पर ट्यून किया और एक उम्मीद जगाई कि वह पहले कभी नहीं जाना चाहता था। वचनों ने उसके आत्मा को हिला दिया और परमेश्वर के साथ प्यार करने लगा, जो उसके जैसे पाप को माफ कर दिया। अपने नए दोस्त यीशु के बारे में उत्साहित थिसलाओं ने अन्य अपराधियों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया जो उसे सुनने के लिए जंगल में छिप रहे थे।
मसीह के माध्यम से उनके उद्धार के लिए थिसुलाओ और 15 अन्य अपराधी जंगल से बाहर चले गए। एडवेंटिस्ट कलीसिया में बपतिस्मा लेने की मांग की। आज थिसुलाओ यीशु में एक स्वतंत्र जीवन जीता है। वो एक हत्यारा और अपराधी था। क्या था? हत्यारा और अपराधी। लेकिन आज वह दूसरों को बाइबल की सच्चाई जानने की ओर ले जाता है। उसने परमेश्वर के वचन के कुल परिवर्तन का अनुभव किया। वही जानकारी जो हम इस श्रृंखला के दौरान एक साथ पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम पृथ्वी के इतिहास के आखिरी दिनों में जी रहे हैं। जीवन जैसा है कि हम जानते हैं लगभग समाप्त हो गया। यह दुनिया पूरी तरह से गिर रही है। सभी हिंसा और दंगों के साथ हम आज दुनिया भर में देख रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा? जल्द ही यीशु वापस आएगा। और हमने बाइबल से सीखा, हमारे पास केवल एक अवधि, दया की एक अवधि है, और अब यह हमारे परिवर्तन जीवन के दौरान है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद, जैसे बाइबल ने कहा कि धर्मी को स्वर्ग में ले जाएगा और जो लोग परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते वे पृथ्वी पर मर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में ये 1000 वर्ष की अवधि के बारे में बात करता है, अन्यथा सहस्राब्दी के रूप में माना जाता है। एक साथ हम सहस्राब्दी और उसके शुरू होने और खत्म होने की घटनाओं के बारे में बाइबल की साधारण सच्चाई देखेंगे। यीशु ने प्रकाशित वाक्य 22:7 में लिखा कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें करते और बातों को मानते हैं। परमेश्वर हमें अज्ञानी मित्र होने की इच्छा नहीं करता। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनका वचन लिखा और संरक्षित किया गया ताकि जो कोई भी चाहते हैं समझ सकें। भविष्यवाणी का अध्ययन करते समय बाइबल स्वयं की व्याख्या करने लगी। यह प्रतीकों का उपयोग करने के लिए अपने स्वयं की परिभाषा प्रदान करता है। हमें अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम बाइबल के उन हिस्सों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो हमारे अनुकूल नहीं है, या बाइबल के कुछ हिस्सों को लागू नहीं करते या उन पर अपने शब्दों को जोड़ते नहीं हैं। आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। पुराने और नए नियम दोनों प्रमुख हैं, वे एक साथ चलते हैं क्योंकि परमेश्वर कल, आज और हमेशा एक सा है। आइए हम मिलकर हमारे विषय की समीक्षा करें। यदि यह बाइबल में है तो मुझे विश्वास है, और यदि यह बाइबल से असहमत है तो यह मेरे लिए नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में कहा गया कि एक शक्तिशाली स्वर्गदूत शैतान को एक महान श्रृंखला के साथ बांधने जा रहा है और उसे 1000 वर्षों के लिए अथाह कुंड में डाल देगा। शैतान इस तथ्य का विरोध करता है। उसके भविष्य के बारे में हानिकारक जानकारी को पवित्र शास्त्र में सार्वजनिक ज्ञान दिया गया। दुर्भाग्य से आज 1000 वर्षों के बारे में लोकप्रिय शिक्षाएं वास्तविक नहीं है। यह संदेह है कि की तरह लगता है कि शैतान एक नकली जाल आविष्कार कर सकता है ताकि लोगों को धोखा दे सके। शैतान खेल नहीं खेल रहा है दोस्तों, वह ऐसा करने के लिए अपने स्वयं के पद को मजबूत करता है। दुर्भाग्य से आज 1000 वर्षों के बारे में लोकप्रिय शिक्षाएं वास्तविक नहीं है। आइए हम मिलकर अपने विषय की समीक्षा करें। यह संदेह की तरह लगता है कि शैतान एक नकली जाल आविष्कार कर सकता है। वह ऐसा करने के लिए अपने स्वयं के पद को मजबूत करता है और उन लोगों के नेता के रूप में जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना चुनते हैं। शैतान का एक लक्ष्य है अपना आपका विनाश। हमारी एकमात्र सुरक्षा परमेश्वर के वचन में बने रहने में बाइबल शैतान के फंदों को उजागर करती है। तो आइए आज रात पता लगाएं कि दूसरे आगमन के बाद क्या होता है। प्रकाशित वाक्य 20:4-6। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। मसीह आता है, धर्मी पुनर्जीवित होते हैं और यीशु से हवा में मिलने के लिए उड़ते हैं। किससे मिलने के लिए उड़ते हैं? यीशु से हवा में मिलने के लिए उड़ते हैं। हम स्वर्ग में जाते हैं। 1000 वर्षों की अवधि की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। उस समूह में रहना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते?
यीशु दूसरे पुनरुत्थान की बात भी करते हैं, जब दुष्टों को उनकी कब्रों में सोने से उठाया जाएगा। यूहन्ना 5:28 और 29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उनका शब्द सुनकर निकलेंगे, और जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:5 में हम देख सकते हैं कि ऐसा कब होता है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए भी न जी उठेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। दुष्मृतक अपनी कब्रों के सहस्राब्दी के दबाव तक रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सहस्राब्दी पहले और दूसरे पुनरुत्थान के बीच का समय है। पहला पुनरुत्थान यीशु के दूसरे आगमन का एक महान घटना से होती है। हमें थिस्सलुनीकियों 4:16 में बताया गया है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, किस में मरे हैं? जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यीशु अपने लोगों को बचाने के लिए आया, जिनसे वो प्यार करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। जिन धर्मियों को कब्र से जिलाया गया, और जो धर्मी प्रभु यीशु के आगमन के लिए जीवित है, उन्हें तुरंत पूर्ण अविनाशी शरीर दिया जाएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि पहला कुरिन्थी 15:51-52 देखें। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और इस क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। अविनाशी जिसका अर्थ है नाश न हो सके, और हमें बदल दिए जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8 में हमें बताता है कि जब यीशु लौटता है तो दुष्टों के साथ क्या होता है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। प्रकाशित वाक्य 20:5, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए से न जी उठेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए, सभी उम्र के दुष्ट 1000 वर्ष पूरे होने तक पृथ्वी पर मृत रहेंगे। आइए देखें कि बाइबल घटनाओं को कैसे बताती है, जो कि 1000 वर्ष से शुरू होता है। पहला और अपने धर्मियों के लिए यीशु का दूसरा आगमन, जहां धर्मी मृत फिर जीवित होते और धर्मी को अविनाशी जीवन में बदल दिया जाता है। सभी धर्मी बादलों में उठा लिए जाते हैं, जो यीशु से हवा में मिलते हैं। अंत में उनके स्वर्ग जाने के रास्ते पर परमेश्वर के आने के दुष्ट मारे जाते हैं, और मरे हुए दुष्ट मरते रहते हैं। शैतान तब उजाड़ पृथ्वी पर भटकने के लिए बाध्य है। यहाँ यिर्मयाह का वर्णन है, जो कुछ वह देखा वह यीशु के आने के ठीक बाद पृथ्वी पर दिखाई दिया। यिर्मयाह 25:33, उस समय यहोवा के मारे हुओं की लौट पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेगी। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा। उनकी लौट न तो बटोरी जाएगी और न कब्रों में रखी जाएगी। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेगी, क्योंकि 1000 वर्षों के दौरान सभी धर्मी स्वर्ग में हैं और दुष्ट सभी मृत हैं। कितने सिखाते हैं कि 1000 वर्षों के दौरान एक दूसरा मौका होगा, लेकिन यह पाठ स्पष्ट रूप से बताता है कि कोई दूसरा मौका नहीं है। 1000 वर्षों के दौरान सभी खोए हुए मरे रहते हैं। शव पृथ्वी के चेहरे को ढक देते हैं, जिनके पास शोक करने के लिए कोई नहीं बचा। यिर्मयाह 4:23 और 25 में सहस्राब्दी के दौरान पृथ्वी की स्थितियों के बारे में और मैं अधिक जानकारी देता है। पद 23, फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था और सभी पक्षी उड़ गए। अब आइए यशायाह 24:3-20 में देखें कि पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। पद 20, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी। ये पद इस धरती पर वीरानी का एक ज्वलंत तास्वीर चित्रित करता है। बाइबल एक कथा कुंड का वर्णन करती है, जहां शैतान 1000 वर्षों से बंधा हुआ है।
प्रकाशित वाक्य 20:1-3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराना सांप को, जो शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। इन पवित्र शास्त्र की तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि अतः कुंड पृथ्वी की सारी चीजें बिगाड़कर उथल पुथल किए हुए है। वह अंधेरा है जिसमें कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। अजगर शैतान बाध्य है। प्रकाशित वाक्य 20:3। वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। यह वह समय है जब शैतान अपने बुरे कामों को याद रखेगा और सभी परिणामों को देखेगा। सचमुच उसे कुंड में गिराने के उसके बुरे काम खत्म नहीं होगा, बल्कि सभी लोगों को हटा दिया जाएगा। अब वह किसी को प्रलोभन नहीं दे सकता और धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि दुष्ट पृथ्वी पर वृत्त है और धर्मी स्वर्ग में है। शैतान बिल्कुल अकेला है। वह जंजीर उससे पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। वह धातु जंजीर नहीं है, बल्कि परिस्थितियों की जंजीर है। अब आइए देखें कि सहस्राब्दी के दौरान धर्मी लोग न्याय में भाग लेते हुए स्वर्ग में क्या करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:4। फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पर पशु की और न उनकी मूर्ति की पूजा की, और उन पर उनकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। इस न्याय में जिसमें धर्मी भाग लेते हैं, सहस्राब्दी के दौरान स्वर्ग में होते हैं। आइए देखें कि वास्तव में न्याय क्या है और क्या नहीं है। इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर गौर करें। यह न्याय धर्मी बचाए हुए लोगों से संबंधित नहीं है। न्याय क्योंकि मसीह के दूसरे आगमन से पहले बचा लिए गए थे। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आप देखते हैं कि यीशु उन लोगों के लिए अनंत जीवन का प्रतिफल लाता है। किसका प्रतिफल लाता है? अनंत जीवन का प्रतिफल लाता है, जिनका पहले से न्याय हो चुका है और मसीह के वफादार अनुयायी के रूप में निर्धारित है। दूसरा, यह न्याय केवल उन दुष्टों की चिंता करता है जो सहस्राब्दी के दौरान मर गए। प्रकाशित वाक्य 20:12 कहता है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को जो सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोल दी गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को का न्याय किया जाएगा। स्वर्ग के लोग उन सभी का विवरण देखेंगे जो खो गए थे, और क्यों। तीसरा, यह न्याय शैतान और उसके दूतों समेत सभी खोए हुए लोगों के लिए सजा की मात्रा तय करता है और स्पष्ट करता है कि हम जो प्रेम करते हैं वे स्वर्ग में क्यों नहीं है। अंत में न्याय का उद्देश्य पाप की विनाशकारी समस्याओं को हमेशा के लिए सुलझा देना है। मनुष्य और स्वर्गदूत दोनों समझते हैं और खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर पूरे समय से प्रेम, निष्पक्ष, ईमानदार है। अंत में उनका चरित्र प्रकट हो गया। इसके कई चरणों में न्याय मनुष्य और स्वर्गदूत दोनों के लिए स्पष्ट करता है। हमारे सभी सवालों का अच्छी तरह से उत्तर दिया गया। परमेश्वर पहले सब कुछ पूरी तरह से समझता है। न्याय उसके लाभ के लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए। वह इतनी दयालु है। पिछली समीक्षा 1000 वर्षों के दौरान स्थितियां और घटनाएं धर्मी स्वर्ग में दुष्टों के न्याय में भाग लेते हैं, जबकि पृथ्वी तबाही और कुल अंधेरे में है, और पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है, जबकि शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर बने रहने के लिए मजबूर हैं। 1000 वर्षों के अंत में के बारे में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 21:2 में लिखा कि फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है।
अब यदि आप कल रात की प्रस्तुति बचाव से चूक गए तो हमने पवित्र शहर के शानदार वर्णन की झलक के साथ प्रकाशित वाक्य 21 का अध्ययन किया था। क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि सहस्राब्दी के बाद पृथ्वी पर पवित्र नगर कहाँ स्थित होगा? जकरिया 14:14। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फट कर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा और आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। वाह दोस्तों, मेरे वीडियो चालक दल और मैं हाल ही में जैतून के पहाड़ पर फिल्म बना रहे थे और ये सोचने के लिए पवित्र शहर आखिरकार वहाँ कैसा रहेगा। जैसा कि प्रभु जैतून के पहाड़ पर खड़ा है, पहाड़ पवित्र शहर के एक आधार के रूप में एक महान मैदान के लिए फैल जाएगा। ध्यान दें कि जब यीशु 1000 वर्षों के अंत में तीसरी बार आता है तो वो अपने धर्मियों के लिए होता है। जकरिया 14:5। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड़ा सेल तक पहुंचेगा, वरंतु तुम में से भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे और यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। जबकि 1000 वर्षों की शुरुआत में उनके दूसरे आगमन पर यीशु अपने धर्मियों के लिए आते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:7 में जारी, जब 1000 वर्ष पर पूरा हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। याद रखें कि दुष्टों का पुनरुत्थान 1000 वर्ष के अंत में होता है। प्रकाशित वाक्य 20:5, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। सभी दुष्ट का यह अंतिम पुनरुत्थान तब होता है जब शैतान को उनके क्वारंटाइन से, एक लंबी क्वारंटाइन, उनकी परिस्थितियों की जंजीरों से मुक्त किया जाता है और लोगों को फिर से धोखा दिया जाता है, उन्हें पवित्र नगर पर हमला करने और परमेश्वर को अपने सिंहासन के से खींचने के लिए आश्वस्त करता है। इस दौरान शैतान दिखाता है कि उसके दिल में कोई भी बदलाव नहीं है। प्रकाशित वाक्य 20:8 कहता है कि वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात त्यागोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकालेगा। शैतान और उसके अनुयायी प्रकाशित वाक्य 20:9 में पवित्र शहर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। अगर आग से बचने के लिए मुझे अपना नाम लिखाना चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए? प्रकाशित वाक्य 20:15 हमें बताता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, हम में से जीवन की पुस्तक हमारे नाम चाहते हैं। जीवन की पुस्तक में क्या होना चाहिए? हमारे नाम वहाँ पाए जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए और हमें उसे हमारे पापों को माफ जाने के लिए हमारे प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए और हमारे पापों को माफ करने के लिए कहना चाहिए ताकि हमने यरूशलेम में क्या कर सके? प्रवेश कर सके। यहाँ 1000 वर्षों के अंत में बाइबल की घटनाएं हैं। यीशु अपने धर्मियों के साथ पृथ्वी पर लौट आता है। पवित्र शहर जैतून के पहाड़ पर उतरता है। दुष्टों को तब पृथ्वी पर उनकी कब्र से जिलाया जाता है। शैतान अपनी परिस्थिति जंजीरों से बाहर निकलता है और दुष्टों को पवित्र शहर पर युद्ध करने के लिए मना लेता है। वे पवित्र शहर पर हमला करते हैं। उस पल में स्वर्ग से आग सभी हमलावरों को नष्ट कर देती है। तब अग्नि पृथ्वी को शुद्ध करती है और फिर बाहर बुझ जाती है। परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाता है। परमेश्वर उस समय इस धरती पर अपना नया राज स्थापित करता है। जो उसके साथ प्रेम करता है कई सिखाते हैं कि 1000 वर्षों के दौरान पश्चाताप करने का अवसर होगा, कुछ इसे दूसरा मौका कहते हैं। दूसरों का दावा है कि उन लोगों को दिया गया पहला मौका है या अवसर होगा जिन्होंने कभी मुक्ति की योजना नहीं सुनी है, परंतु पवित्र शास्त्र के अनुसार यह असंभव है। मत्ती 24:37-39 में मसीह को दूसरे नूह और आने के समय की तुलना की गई। हम जानते हैं कि उन्होंने सुरक्षा के जहाज में जाने का दूसरा मौका
नहीं मिला। चलिए देखते हैं पद 37 और 39। जैसे कि नूह के दिन के थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उनको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नहीं, दूसरा कोई अवसर नहीं था। दया का दरवाजा बंद हो गया था। जिन लोगों ने सुरक्षा के जहाज में परमेश्वर के निमंत्रणों को अस्वीकार कर रहे थे वह बह गए और बाढ़ में मर गए। 1000 वर्ष पृथ्वी पर 1000 वर्षों की महिमा और शांति नहीं होगी। दोस्तों, यह तकनीकी प्रगति की उग्र या दुष्टों के लिए दूसरा मौका नहीं होगा। सभी मानव जाति को इससे पहले, उनके दौरान या उनके परिवर्तित नहीं किया जाएगा। 1000 वर्षों के दौरान न तो मसीह और न उसके द्वार, न मसीह और न उसके उद्धार पृथ्वी पर होंगे। सच्चाई यह है कि यीशु इस धरती पर नहीं लौटेंगे जब तक कि सभी ने उनके उद्धार के अद्भुत प्रस्ताव को नहीं सुना होगा। प्रत्येक व्यक्ति या तो उसके ओर के खिलाफ का फैसला करेगा। मत्ती 24:24। और राज्य के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ठीक है, आज रात आप इस भविष्यवाणी का एक हिस्सा है पूरा करना। यह सुसमाचार संदेश दुनिया भर में हर समय क्षेत्र में प्रवाहित किया जा रहा है। परमेश्वर कुछ भव्य कर रहे हैं। अब परमेश्वर केवल उन्हें नष्ट करने के लिए क्यों पुनर्जीवित करता है? हो जाने से पहले व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की न्याय आसान के सामने हाजिर होना जरूरी है। प्रत्येक की जरूरत है स्वर्ग की किताबों में सबूत देखने के लिए जो कारण बताते हैं वे पवित्र शहर से बाहर हैं। उनके सामने तथ्यों के साथ वे स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर उन्हें सभी न्यायों में धर्मी और सच्चे हैं। रोमियो 14:10-12 कहता है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तू जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। प्रकाशित वाक्य 19:2, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने सब बड़ी वेश्याओं का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भस्म करती थी न्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का पटका लिया। आप हमारी आगामी प्रस्तुति वेश्या जो याद नहीं करना चाहते हैं बचाया गया गवाह होगा, जबकि उनके खोए हुए प्रियजन उनके सामने परमेश्वर के अस्तित्व और शक्ति के प्रमाण देख सकते हैं। तब भी वे उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए विकल्प चुनते हैं। उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह दूसरा पुनरुत्थान ब्रह्मांड को देखने की अनुमति देता है कि शैतान और पापी कितने दूर जाएंगे। पूर्ण ज्ञान के साथ कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठता है, दुष्ट अभी भी उसके सभी अनुयायियों को नष्ट करना चाहते हैं। यह सभी के लिए स्पष्ट है। अगर खोए हुए लोगों के जीने की अनुमति दी जाती है तो वे खुद के जीवन को खतरे में डाल देंगे। इस अंतिम प्रदर्शन के साथ परमेश्वर दयालु और सिर्फ शैतान और पापियों को नष्ट करता है। अब उद्धार पाएं और बाकी ब्रह्मांड हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। जैसा कि परमेश्वर नहूम 1:19 में प्रतिज्ञा किया कि विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। आमीन। परमेश्वर की आग सभी पापों को नष्ट करेगी, जिससे पृथ्वी की शुद्धिकरण होगी। आइए देखें कि बाइबल इस आग के बारे में क्या कहती है। आमतौर पर नरक के रूप में जाना जाता है। अधिकांश स्पष्ट भाषा में बाइबल बार बार आग की इस झील और बचाए न जाने वालों की सजा को वर्णन करती है। प्रकाशित वाक्य में यीशु ने 15 बार आग की झील का उल्लेख किया। कितने बार उल्लेख किया? 15 बार। इसलिए यूहन्ना को पता चल गया कि आग एक कल्पित कहानी नहीं है, क्योंकि हमेशा के लिए पाप को मिटाने के लिए आवश्यक है। बहुत से लोग ये पढ़कर चौंक जाते हैं कि प्रकाशित वाक्य 20:10 में दिन और रात हमेशा तड़पते रहेंगे, क्योंकि ऐसे वचन मन को परमेश्वर की दया और न्याय के बारे में कठिन सवालों से भर देंगे। दुष्टों को उनके पापों की गंभीरता या संख्या की परवाह किए बिना हमेशा के लिए दंडित किया जाएगा।
क्या 3000 वर्ष पहले मरने वाले पापी को आज मरने की तुलना में 3000 गुना अधिक सजा मिलती है? ठीक वही पाप के लिए हो जाता है। अगर पापियों को कहीं जलते देखा रखा जाता है, हमेशा के लिए जलता रहता और आग में चिल्लाते रहते, तो परमेश्वर पाप से कैसे छुटकारा पा सकता है? दुष्टों को अग्नि में कब तक दंड दिया जाएगा? दूसरा पत्रस 2:9। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। निर्णय का दिन कब आता है? यूहन्ना 12:48। वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। मत्ती 13:40 से 42 में दुनिया के अंत का उल्लेख है। हम किसी व्यक्ति को तब तक जेल भेजने के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक कि उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता या उसे न्याय नहीं किया जाता। नहीं, परमेश्वर उसके लोगों को जब तक सजा देगा तब तक भी उसके सामना नहीं करते। जंगल के अंत में उनके सिंहासन के सामने अंतिम न्याय होगा। लेकिन अगर दुष्ट मृतक आज पहले से ही नरक की आग के झपटों में झुलस रहे हैं तो भविष्य के फैसले के लिए क्या जरूरत है? जो कि दुष्टों को दुनिया के अंत में न्याय के दिन नरक में दंडित नहीं किया जाना है। इसलिए अभी कितनी आत्माएं नरक में हैं? एक भी नहीं। सभी दुष्ट मृतक अपनी कब्र में हैं। 1000 वर्षों के अंत होने पर नरक दंड के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। द कब्र नाम की मेरी प्रस्तुति में हमने बाइबल में पढ़ा कि मृत्यु को कम से कम 50 बार नींद कहा गया है, जैसे दानियल 12:2 में। जो भूमि के नीचे सोए हुए हैं, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। भजन 104:29। तो उनकी सांस से ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में मिले जाते हैं। और सब पर देखता 9:5। मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। कोई आत्मा नहीं जो स्वर्ग तक तैरती है या नरक की ज्वाला में डूबी है। नहीं, जो कि दुष्ट मृत्यु के समय नरक में नहीं जाते। वे कहाँ जाते हैं? अय्यूब 21:30 और 32। दुष्टों को विनाश के दिन आरक्षित किया गया, उन्हें क्रोध के दिन लाया गया, तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। ध्यान दें, धर्मी और दुष्टों को अलग अलग प्रतिफल मिलता है। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। धर्मी अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, जबकि दुष्ट मृत्यु को पार करते हैं। लेकिन दुष्टों का प्रतिफल अनंत पीड़ा नहीं है। वे मृत्यु की अनंतता प्राप्त करते हैं जहां कोई पुनरुत्थान नहीं होता। परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप की मजदूरी काल के लिए नरक की आग की लपेटों में नहीं जल रही। यह स्थायी आत्मा है। पहले और दूसरी मृत्यु में अंतर यह कि दूसरी मृत्यु के पुनरुत्थान नहीं होता, अंतिम है। आग पृथ्वी पर दुष्टों को भस्म करने के लिए ऊपर से आती है, न कि लोकप्रिय विचार से कहीं नीचे एक झुलकता व नरंग कंकाल है। नहीं, प्रकाशित वाक्य 20:9। आइए, हमें बाइबल हमें जवाब देता है। और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। कितने लोग कहते हैं या मुझे माफ करना, बहुत से लोग कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यजकेल 18:20। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। यह स्पष्ट है। सहस्राब्दी के अंत में पवित्र शहर नए यरूशलेम सभी धर्मियों के साथ स्वर्ग के नीचे आते हैं और जैतून के पहाड़ पर बस जाते हैं। सभी युगों के दुष्टों को फिर से जीवित किया जाता है और शैतान उनसे एक नाट के रूप में देखता है, नगर और परमेश्वर के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए प्रयास करता है। और जैसे ही वो अपने सेनाओं और सेनापतियों को रैलियां करता है, आज स्वर्ग से बाहर परमेश्वर के नीचे आता है। बाइबल में दुष्टों की नष्ट के बारे में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 20:9। और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। उन्हें अस्तित्व के बाहर कर दिया जाता है। आप देखते हैं, एक बार दुष्टों की कब्र खुलती है तो आग नीचे आ जाती है। इस पृथ्वी की सतह को आग की झील बना देता है और दुष्टों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तब नम्र लोग एक सुंदर सुंदर नई धरती विरासत में मिलेगी। पाप स्थायी रूप से हमेशा के लिए मिट जाएगा। परमेश्वर अभी अग्नि में दुष्ट लोगों को दंडित नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा पत्र 30:10 में लगी आग कहती है और तत्व बहुत ही लिप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उन पर
उन पर के काम जल जाएंगे। नरक की आग पूरी तरह फैल जाएगा, जैसा कि ग्रह के चेहरे पर सब कुछ जला दिया गया। मलाकी 4:1 नरक को इस तरह से वर्णन करता है कि देखो वह धधकती हुई भट्टी का दिन आता है कि सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिनों में वे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ठीक है, एक ओवन के रूप में गर्म उन सभी जिन्होंने शैतान के बुरे तरीकों को चुना, उन्हें सूखी खूंटी की तरह राख में बदल दिया जाएगा। यह आग उन्हें जलाएगी। वचन थोड़ा सा 100% पूरा होने को दर्शाता है। परमेश्वर से आग अपना काम करती है, दुष्टों का नाश करती है, और अभी अब और नहीं है, अन्यथा पाप कैंसर की तरह फैलते रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डालेंगे। आप देखिए, अगर मैं आपके पाप से चिपट जाऊं तो मुझे नष्ट होना पड़ेगा। परमेश्वर पाप को अनंत काल तक होने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके बारे में सोचें। अगर वहाँ सनातन पीड़ा होगी तो हमेशा के लिए पाप को बनाए रखेगा। सभी पूर्व में चीजें नष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर के ब्रह्मांड में कहीं भी नरक को जलाने के लिए कोई अपवाद नहीं है। परमेश्वर की योजना है पूरी तरह से बुराई को ब्रह्मांड से छुटकारा देना। एक अनंत जलती भी नरक पाप और बुराई, दर्द और उदासी हमेशा याद दिलाता है कि सफाई की लपेटों में और काफी स्पष्ट रूप से सेन शैतान को जीवित रखेगा। दुष्ट जड़ और शाखा समेत अंतिम में नष्ट होते हैं। शैतान जड़ और अनुयायी शाखा। बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यशायाह 47:14। वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे और अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग तपाने के लिए नहीं, न ऐसी होगी जिसके समान न कोई बैठ सके। कोई भी परमेश्वर की आग से नहीं बच सकता। लेकिन जब हर बुरी चीजों को जला दिया जाता है तो आग बुझ जाती है और कोयले भी जलते नहीं रहते हैं। परमेश्वर की दया आग बुझ जाती है। मलाकी 4:3। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मुझे यहाँ एक विराम दें। याद रखें, आप इन सब से बच सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी भी परमेश्वर का रास्ता चुनने और शहर के फाटकों के अंदर रहने का समय है। आप नरक से बर्बाद होने के लिए नहीं हैं। आपके पास अनंत स्वर्ग का विकल्प है, इसे ले लें। दाऊद राजा के भजन में कहता है कि दुष्ट को कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके कोई भी परिश्रम पूर्वक खोज सकता है। भजन 37 10 और 20। थोड़े दिन के बीतने के पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर उसको न पाएगा। पद 20। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सूधी घास के समान नाश होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे तो दुष्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आग के लपटों में धुएं के ऊपर चलते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नरक में कहीं ही दया के लिए चिल्लाते हुए दुष्ट मनुष्यों को चित्रित करने वाला मानव प्रेरित विश्वास एक झूठ है। पवित्र शास्त्र कहता है कि वे राख में बदल दिए जाते हैं और धुएं में गुब्बारा में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जब शैतान को प्रकाशित वाक्य 20:10 में उल्लेखनीय अग्नि में रखा जाता है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिससे वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वास्तव में शैतान के साथ क्या होता है? यहेजकेल 28:18 में 19 बताता है कि तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से, अर्थात पाप से, तेरे लेन देन की कुटिलताएं से, उनके व्यवहार से मैं तुझ में ऐसी आग उत्पन्न करूंगा कि तू भस्म हुआ। यह आपको भस्म कर देगा। मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। आप सभी लोगों के बीच जो आपको जानते थे भी आप हैरान थे। आप एक आतंक बन गए और हमेशा के लिए नहीं रह गए। पाप की मजदूरी स्थायी मृत्यु है, न कि सनातन पीड़ा। जैसे शैतान हमें विश्वास दिलाना चाहता है, आप देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के चरित्र को बदनाम करना चाहता है और हमें परमेश्वर से डरता है, इसलिए वह झूठ फैलना जारी रखता है। 1400 के दशक की तरह जब अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में शुद्धिकरण की सांसारिक रोमन की खोज को अपनाया, इस विधम के द्वारा पीड़ा के स्थान को, अस्तित्व को बढ़ा दिया गया। अपने पापों के लिए यातना झेलने वाली आत्माएं उधर में हैं। अशुद्धता से मुक्त किया जाता है तो केवल स्वर्ग में भर्ती होते हैं। यह माना जाता है कि रोमन कैथोलिक चर्च प्रणाली को पैसे का भुगतान उन्हें इन लपेटों से मुक्त कर सकता है, जो जोनाथन एडवर्ड्स की एक लोकप्रिय पुस्तक साइनर्स इन द हेड ऑफ एंग्री गॉड का शीर्षक परमेश्वर को कठपुतली गुरु के रूप में माना जाता है, जिसकी मानवता के लिए भव्य योजना है। वह किसी भी
क्षण विश्वास करता है। गुस्से में परमेश्वर हमें नष्ट करता है। वो नरक के ज्वलन गड्ढे पर पापी को पकड़े हुए परमेश्वर का भीषण विवरण प्रदान करता है। किसी भी समय उसे जाने दे सकता है और पाप आग के लपटों में गिर जाता है। कहता है कि परमेश्वर आपको नरक के गड्ढे में रखता है। आग पर कुछ घृणित कीट वह आपका अपमान करता है। 1741 में कंडिक्टिक में रहते हुए आपकी मानव निर्मित अवधारणा लोकप्रिय हुई। उनकी विचारधारा अभी भी धार्मिक अकादमिक अध्ययन में उपयोग की जाती है। ये शैतान का एक सिद्धांत है जो अंधेरे युग में वापस आ गया, जहां मूर्ति पूजक मान्यताओं ने चर्च में अपना रास्ता पाया। बहुत फायदेमंद हो गया। उन्होंने पाया कि डर एक शक्तिशाली तंत्र है। आप भोग के झूठे सिद्धांतों के साथ भय से प्रेरित और बढ़ा सकते हैं। कई चर्च डर के मारे अपना सामान बटोर के रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं, देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसके बजाय वो प्यार, दया, शांति के बारे में है। डर से देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर ऐसा नहीं है। डर से नहीं, शैतान परमेश्वर को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। एक त्रासदी जो यीशु को शाश्वत पीड़ा की शिक्षा का श्रेय देती है, जब उसने कुछ अलग सिखाया। क्या एक भयानक अपराध के लिए अपने बच्चों को 1 घंटे जलते हुए देख सकते हैं? यदि आपका बच्चा अवज्ञा करता है तो आप उसकी पिटाई का सामना नहीं देख सकेंगे। उन्हें 1 साल, 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 घंटे के लिए बिना रोके किया जाता है। फिर भी मनुष्य हमारे प्रेम करने वाले परमेश्वर पर अवज्ञाकारी बच्चों को अनंत काल तक जलाने का आरोप लगाते हैं। अनंत काल का दंड बाइबल का सिद्धांत नहीं है, बल्कि झूठ है। मुझे एक ऐसे आदमी को उद्धृत करना चाहिए जो एक दुखद विचार सिखाता है और दुष्टों के लगातार जलने से धर्मियों के अनंत काल तक खुशी मिलेगी। डॉक्टर सैमुअल हॉपकिंस ने लिखा कि नरक पीड़ा की दृष्टि धर्मियों को खुशी के लिए हमेशा बढ़ा देता है। जब वे दूसरों को देखते हैं जो एक प्रकृति के हैं और एक ही स्थिति में पैदा हुए हैं, तो ऐसे में डूब गया और उन्होंने समझदार बना दिया कि कितने खुश हैं। इससे मुझे खुशी नहीं होगी। परमेश्वर के वचन में ऐसी कई शिक्षाएं पाई जाती। क्या स्वर्ग में छुड़ाए जाने से दया और करुणा की भावनाएं और आत्मिक मान्यता की भावनाएं भी खो जाएंगी? क्या परमेश्वर तड़पता है? बिल्कुल नहीं। यहेजकेल 33 और 11 कहता है, सो तूने उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने पूरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? यह सिद्धांत के दुष्ट मृतकों की यातना की ज्वाला में हमेशा के लिए सताए जाना परमेश्वर के चरित्र के साथ अनुचित है, जिन्होंने अपने पुत्र यीशु के बलिदान में आपके और मेरे लिए असीम प्रेम का प्रदर्शन किया। दुर्भाग्य से कई लोगों ने अवधारणाओं को गलत समझा और झूठे परिणाम स्वरूप परमेश्वर को पूरी तरीके से अस्वीकार करते हैं। ये शैतान की योजना है। आइए मूर्ख न बने, खुद को मूर्ख न बनाएं। परमेश्वर ने अपने वचन में निर्णायक प्रमाण दिया है। वह अपने आज्ञाओं को तोड़ने वालों को दंडित करेगा। जो लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर सिखाते हैं कि परमेश्वर पापी के साथ न्याय करने के लिए बहुत दयालु है, उन्हें केवल कलवरी के क्रूस को देखना होगा। निर्दोष यीशु की मृत्यु गवाही देती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर के आज्ञाओं हर उल्लंघन करने वालों को प्रतिफल मिलेगा। मसीह पापी मनुष्य के लिए पाप बन गया। किसी भी अन्य तरीके से मनुष्य को पाप के दंड से मुक्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर की आपको मेरे लिए एक इच्छा है, हम उसके साथ सदा रहें, लेकिन यह पूरी तरह से हमारी चुनाव है। किसी भी तरह से प्रभु दोषी को माफ नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, न्याय अवश्य है। पूरी तरह से सूचित किए जाने के बाद लोगों के निर्णय को स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर का न्याय आधारित है। उसके द्वारा चुने हुए व्यक्तित्व के विपरीत जीवन शैली को लागू करना अनुचित होगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें अपनी पसंद की जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता देने की अनुमति देता है। परमेश्वर का न्याय बस इस बात पर जोर देता है कि हम वही प्राप्त करते हैं जो हमने उनके सभी परिणामों के साथ चुना है। जो लोग पाप करते हैं वे मृत्यु को चुनते हैं और परमेश्वर रोते हुए कहेंगे, मैंने तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ? मैंने जो कुछ किया उससे अधिक क्या हो सकता है? ये सबसे भयानक क्षण होगा जो स्वर्ग ने अनुभव किया। जो परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे होने चाहिए, उन्होंने प्यार को मना कर दिया, उन्हें नष्ट कर दिया। जो लोग पृथ्वी पर यीशु का आज्ञा पालन करने से इनकार करते हैं, वे स्वर्ग में दुखी हुए। यह एक ऐसी जगह जहाँ पवित्रता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि माफी के योग्य नहीं। स्वर्ग आपके लिए खुला है दोस्तों। आपके पास अभी भी स्वर्ग में अनंत काल चुनने का समय। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया। आपका अतीत यीशु के पास आपको ढांकने के लिए पर्याप्त दिया है। बस उसके प्यार के लिए स्वयं को समर्पण करें। इससे मुझे लगता है कि हम उस मनुष्य के बारे में सोचेंगे जिसे हम बैल कहेंगे। यह एक AWR चमत्कार कहानी है। पादरी बोर्जन हमारे AWR प्रचारकों में से एक है।
हाल ही में दूसरे छोर पर बहुत ही शांत आवाज के साथ एक फोन आया। यह फुसफुसाया, मेरे पास 2 मिनट है, क्या ये पादरी है जो आशा के ऑडियो संदेश भेजता है? पादरी ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो, कुछ भी मत कहो। पादरी कि वह एक सुव्यवस्थित सरकार विरोधी बल में कमांडर था, कई वर्षों से गड़बड़ी और आतंक पैदा कर रहा था। मैं ऑडियो संदेश सुन रहा था, मेरे पास कई सवाल हैं, क्या आप होंगे मुझसे मिलने को तैयार? मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सुरक्षा की गारंटी दूंगा। उन्होंने कहा। पादरी बोर्जन हैरान थे, वो मुश्किल से निकल पाया और समान व्यक्ति को मिलने के लिए सहमत हो गया। पादरी ने कैमरे में प्रवेश करते ज्ञान और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जहां लंबा शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा था, उसने तुरंत एहसान हुआ कि उसे बैल क्यों बुलाते हैं। वह एक आदमी का बैल था। उसका चेहरा घृणा और अपराध के जीवन से गहरा रूप से जुड़ा हुआ था। सेवानिवृत्त की उम्र में वह इस संगठन में थे कि 17 साल के थे। ये बताने के लिए कि वास्तव में पादरी बोर्जन है, यह पुष्टि करने के लिए कमांडर ने अधिकार की एक शांत आवाज के साथ बोलना शुरू किया। मैं कभी भी धार्मिक व्यक्ति नहीं रहा, मैंने अपराध के सक्रिय जीवन जिया। मेरे अधिकांश वयस्क जीवन के लिए थे। मैं रात में ज्यादा सोने में असमर्थ रहा। मैंने अपने दिमाग में उन चीजों को दोहराता हूं जो सभी चीजों को मैंने किया। मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं। अगले 2 घंटों के लिए इस शक्तिशाली जीवन ने अपराध के बाद अपराध कबूल कर लिया। इस सब के बावजूद जब मैंने ऑडियो संदेश प्राप्त करने के लिए शुरू किया, मैंने अपने जीवन में पहली बार जानता था कि परमेश्वर वास्तविक है। क्योंकि जब मैं सुनता था, मुझे शांति या परमेश्वर की उपस्थिति का एक अजीब अर्थ रहता था। मैं अब रात में बहुत बेहतर सोता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं बस विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर मुझे पूरी तरह से माफ कर सकता है। पादरी बोर्जन ने कहा, हाँ आपने भयानक काम किया है, लेकिन परमेश्वर की कृपा हमारे सभी पूरे पापों से अधिक है। यदि आप अपना पहला अपराध कर चुके हैं तो आपके जन्म से पहले आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। उन्होंने सुबह के समय में सामान्य प्रश्न पूछे और परमेश्वर के वचन से उत्तर प्राप्त किए। कुछ हफ्ते बीत गए। पादरी बोर्जन को एक और अजीब बुलावा आया। क्या आपको याद है आपने जिस आदमी के साथ बात की? पिछली रात आप यहाँ थे और पादरी बोर्जन स्पष्टवादी थे, यह नहीं जानते थे कि कौन बुला रहा है, लेकिन वह आदमी जारी रहा। मैं उस पादरी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने कहा कि वह नहीं है। यह जान ले कि क्या परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता है? अच्छा, वो मानता है कि परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया और बपतिस्मा लेना चाहता है। हालेलुया! इस व्यक्ति ने परमेश्वर का रास्ता चुना और हाल ही में यीशु को बपतिस्मा लेकर अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। स्वर्ग सबके लिए खुला है दोस्तों। बैल की तरह ही आपके जीवन का अभिलेख साफ हो सकता है। सिर्फ पूछना है, क्या यह जानना आश्चर्यजनक नहीं कि सहस्त्राब्दी के दौरान सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे और परमेश्वर के चरित्र को समझा जाएगा। हो सकता है आपने सोचा कि स्वर्ग में नहीं होंगे, कुछ आप वहां होने की उम्मीद नहीं कर सकते। स्वर्गीय अभिलेख सभी के लिए खुला रहेगा। पवित्र आत्मा ने कितनी बार प्रतिज्ञा की और उसका पीछा किया और उसे खारिज कर दिया। आप देखेंगे जब उसे प्रकाश दिया गया, उन्होंने इसका पालन करने से इनकार कर दिया। विपरीत परिस्थिति उस व्यक्ति के साथ भी होगा जिसने हमें स्वर्ग में होने की उम्मीद नहीं थी। कल्पना कीजिए 7 में जब स्टीफन को पौलुस द्वारा पत्थर मारा गया, वो पौलुस को उसके सताने वालों को आंखें से देखता था। किताबें स्तिफनुस को दिखाएगी कि कैसे पौलुस ने पश्चाताप किया और महान प्रचारक बन गया। दुनिया का पूरा इतिहास सभी के आंखों के सामने प्रदर्शन के लिए होगा। हमारा पराक्रमी प्रभु परमेश्वर इतना दयालु है कि वह शैतान को 1000 वर्षों तक एक निर्जन ग्रह पर भटकने की अनुमति देता है। शैतान के पास अपने सभी बुराइयों की समीक्षा करने और सोचने का समय होगा। यह वह समय भी है जब हमारे सहित पूरा ब्रह्मांड हमारे ग्रह पर पाप के परिणाम पूर्ण निर्जनता को देखेगा हमेशा के लिए। इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं होगा कि पाप क्या क्या है। 1000 वर्ष के बाद पवित्र शहर उतरता है, सोने से बना है, कांच की तरह पारदर्शी है और जैतून की पहाड़ पर टिकी हुई है। एक बार ऐसा करने पर जो दुष्ट मर गए वे जी उठेंगे, एक आखिरी बार उन सभी को देखने के लिए जिन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। शैतान अपने अंतिम बड़े हुर्रे के समापन के लिए सेनाओं का चक्कर लगाया। शैतान जानता है कि उसका अंतिम घड़ी है, क्योंकि वह भी बाइबल की भविष्यवाणी जानता है। क्या आप सोच सकते हैं कि सेना कैसे दिखेगी? क्योंकि याद रखें कि दुष्टों को नया नहीं बनाया जाता और उन्हें पूर्ण अमर देह नहीं किया जाता। जैसे वे कब्र में उतर गए थे, ठीक उसी तरह वे वापस बाहर आते हैं। यह क्या दृश्य होगा? इस समय सभी धर्मियों को विश्वास दिलाया जाएगा कि परमेश्वर के न्याय सिर्फ इसलिए वे क्योंकि सभी दुष्ट अपनी बुराई के लिए एक विकल्प बनाते हैं। उनके दिल नहीं बदले। वे पवित्र को अपने पाप के अंतिम कार्य के रूप में हमला करते ताकि वह परमेश्वर के सिंहासन से आगे निकल जाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर वफादार है और बदलता नहीं। वह अपना प्रतिज्ञा पूरा करता है। पाप फिर कभी नहीं आएगा। परमेश्वर यह प्रतिज्ञा कैसे निभा सकता है? सभी पाप नष्ट होने चाहिए। परमेश्वर जलती हुई आग की तरह है। परमेश्वर की महिमा में पाप मौजूद नहीं हो सकता।
इसलिए परमेश्वर की दया में आग जलती है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि कभी भी विश्व में बाढ़ नहीं आएगी, इस बार वह आग का उपयोग पृथ्वी की शुद्ध करने के लिए करता है। कितनी दयालु, क्योंकि आग जल्दी भस्म हो जाती है। यह एक माचिस की तरह जलता है, पूरी तरह से जलता है, फिर हमेशा के लिए बुझ जाता है। जैसा कि इस पृथ्वी के अंतिम पृष्ठों पर होगा, केवल राख हमारे पैरों के नीचे रहती है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि 1000 वर्ष में हम वास्तव में परमेश्वर के न्याय का न्याय करते हैं। हमारे उसके बारे में कुछ देर सोचें दोस्तों। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है उसके बारे में कुछ देर सोचें कि आपका रिश्ता उसके साथ इस स्तर पे हो कि वो 1000 वर्ष बिताने को तैयार हो। यह सुनिश्चित करें सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। क्या आप अपने मन में परमेश्वर के साथ बैठकर और अपने जीवन में किसी विशेष विषय या घटना के बारे में पूछ सकते हैं? परमेश्वर यह प्रतिज्ञा कैसे निभा सकता है? सभी पाप नष्ट होने चाहिए। परमेश्वर जलते हुए आग की तरह है दोस्तों। परमेश्वर की महिमा में पाप मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर की दया में आग जलती है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि कभी भी विश्व में बाढ़ नहीं आएगी, इस बार वो आग का उपयोग पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए करता है। कितनी दयालु, क्योंकि आग जल्दी भस्म हो जाती है। आग जल्दी भस्म हो जाती है, एक माचिस के तरह जलता है आग। यह पूरी तरह से जलता है, फिर हमेशा के लिए बुझ जाता है। जैसा कि इस पृथ्वी के अंतिम पृष्ठों पर होगा, केवल राख हमारे पैरों के नीचे रहती है दोस्तों। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि 1000 वर्ष में हम वास्तव में परमेश्वर के न्याय का न्याय करते हैं? उसके बारे में कुछ देर सोचें। कुछ देर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले परमेश्वर के बारे में सोचें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। उसके साथ हमारा रिश्ता इस स्तर पर हो कि वो हमारे साथ 1000 वर्ष बिताने के लिए तैयार हो। यह सुनिश्चित करें, क्या आप अपने मन में परमेश्वर के साथ बैठकर जीवन में किसी विशेष विषय या घटना के बारे में पूछ सकते हैं? दोस्तों, वो परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर जो हमारे हर एक काम को सफल करता है, वो परमेश्वर जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, अभी इस क्षण में क्या आप उसे कहना चाहेंगे? आप उसे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इससे कहना चाहेंगे कि मुझे पता है पिता परमेश्वर कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं, मैं आप पर भरोसा कर सकती हूं। परमेश्वर, मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए संबंध में रहना चाहती हूं। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ संबंध में रहना चाहता हूं। यदि वह आपकी इच्छा है तो बस नीचे क्लिक करें और हमें बताएं कि आप परमेश्वर के साथ एक शाश्वत मित्रता में रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको और एक गहरी प्रतिबद्धता बनाने का अवसर देना चाहती हूं। लेकिन मैं आपको और भी गहरी प्रतिबद्धता बनाने का अवसर देना चाहती हूं। आप में से कुछ लोग एक नई शुरुआत की तलाश में हैं, एक नई शुरुआत के बारे में पूछ रहे हैं और आप बपतिस्मा के बारे में पता लगाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग एक नई शुरुआत की तलाश में हैं और एक नई शुरुआत के बारे में पूछ रहे हैं और आप बपतिस्मा के बारे में पता लगाना चाहते हैं। नीचे क्लिक करें और हमें बताएं और हमारे पास इसके बारे में आपसे कोई संपर्क करेगा। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने का अवसर दें। परमेश्वर से कहें कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूं। मैं हमेशा हमेशा के लिए मैं आपके साथ संबंध बनाने चाहती हूं। यदि आपकी इच्छा है तो बस नीचे क्लिक करें और हमें बताएं कि परमेश्वर के साथ एक शाश्वत मित्रता में रहना चाहते हैं। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। स्वर्गीय पिता, मैं आज रात प्रत्येक श्रोता पर एक विशेष आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती हूं।
मैं आज रात प्रत्येक श्रोता पर एक विशेष आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप प्रत्येक दिल का दर्द, प्रत्येक संघर्ष को जानते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रत्येक सत्य के लिए प्यार का प्रभु प्यार का अनुभव करें और अपने जीवन के शेष जीवन के लिए खुशी से यीशु की सेवा करें। यीशु के अनमोल शक्तिशाली नाम में आमीन। इस समय को मेरे साथ बिताने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कल रात चिन्ह के लिए मुझसे यही मिले और कल रात चिन्ह के लिए मुझसे यही मिले। शुभ रात्रि दोस्तों।